जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, 4 बड़े झटके मिले हैं। वो 4 बड़े झटके क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। एक बहुत बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है और 3 और बड़ी गिरफ्तारी हुई है जिसका कनेक्शन महाकुंभ से लेकर के है और कैसे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है चारों तरफ से, बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लें कि जब से महाकुंभ शुरू हुई है तब से विपक्ष जो है वो हमेशा कभी महाकुंभ में भगदड़ मचाने की साजिश में संलिप्त रहा तो कभी मृत्यु कुंभ कह करके मजाक उड़ाने की कोशिश करी, हिंदुत्व विचारधाराओं पे कठोराघात करने की कोशिश करी, लोगों के दिमाग में जहर डालने की कोशिश करी। और अभी मैं आपको बता दूं ताजा रिपोर्ट जो आई है, 60 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु संगम में स्नान कर चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 13 करोड़ स्नान कराए और ये तुलना कर रहे हैं बीजेपी से। खैर, यही समाजवादी पार्टी वीआईपी कल्चर का विरोध करती है और अखिलेश यादव जब स्नान करने जाते हैं तो 150-200 गाड़ियों की सैलाब लेकर के जाते हैं। यह है इनका दोहरा चरित्र। लेकिन जो पहला झटका जो समाजवादी पार्टी को मिला है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया कि गंगा का पानी पीने योग्य है। विपक्ष सिर्फ अफवाह फैला रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। ताजा रिपोर्ट में, जांच में पता चला कि संगम का जल पीने योग्य है, आचमन करने योग्य है और जो भी संगम जल के ऊपर टीका टिप्पणी करने की कोशिश करेगा, जो भी झूठ फैलाने की कोशिश करेगा, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यह पहला झटका योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया जो भी विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, सबसे मुश्किल बात क्या है कि चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, चाहे फिर वो विपक्ष का नेता हो, इनके मुंह खुले हुए हैं। ये खुल करके सनातन का विरोध कर देते हैं और चले जाते हैं, चुपचाप शांति से सो जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती है माइनॉरिटी के धर्म पे टीका टिप्पणी करने की। हज यात्रा पे कभी ये टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि सनातन के खिलाफ अगर बोलेंगे तो सनातनी कभी नहीं इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब सनातनी जाग रहा है। 115 से 20 करोड़ सनातनी एक बार मुंह नोचने के लिए आ जाते हैं। अब सारे सनातनी बोलते हैं। अब धीरे धीरे इनकी औकात जो है वो इनको अब समझ में आ रही है कि हमारी औकात क्या है। अब देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री तो शांत हो गया, अब सनातनियों पे कभी टीका टिप्पणी नहीं करता है। भदौरिया को मुंह में लकवा मार जाता है जब ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं और उसका समर्थन अखिलेश यादव कहते हैं। भदौरिया ये नहीं कहते हैं कि अखिलेश यादव ने या फिर ममता बनर्जी ने झूठ बोला या फिर गलत बोला। हिंदुत्व सनातनी जितने सम्मानित व्यक्ति हैं उनको बड़ी आहत पहुंचेगी, नहीं कहा। दूसरा जो सबसे बड़ा झटका मिला है, योगी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या, जो माइनॉरिटी की राजनीति विपक्ष करता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उनका बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। योगी जी ने अवैध घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशियों पे बड़ी कार्रवाई कर दी है। उत्तर प्रदेश में बड़ी सख्त हो गई है। क्या कहा है कि देश प्रदेश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। चुन चुन करके जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उन सबको यहां से भगाने का काम करेंगे। योगी जी ने ऐलान कर दिया। यह दूसरा बड़ा झटका। और मैं ये झटका क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशियां हैं, उसको बसाने का काम किसने किया उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने। इन तमाम लोगों ने अपने माइनॉरिटी वोटर्स को, अवैध लोगों को बसा करके, जब इनकी सरकार थी, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ वही स्थिति उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमाम जगहों पे है। तो चुन चुन करके बीजेपी इन सबको यहां से धक्के मार के भगा रही है। तीसरा जो सबसे बड़ा झटका अखिलेश यादव को लगा, जो माइनॉरिटी सपोर्टर्स की राजनीति करते हैं,
समाजवादी पार्टी। योगी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और क्या कहा पता है? ये लाउड स्पीकर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने भी मुहिम चलाई थी कि ये लाउड स्पीकर जो बजते हैं इससे बहुत नॉइज पॉल्यूशन होता है। हम भी जब मंदिरों में आरती करें, हनुमान चालीसा बजाएं तो फिर कहां जाएगा ये देश। सोनू निगम ने भी इस पे बड़ी तीखी टिप्पणी दी थी कि मैं जब सोया रहता हूं तो अजान की आवाजें खिड़की से आती हैं, मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूं। तो ये चीजों को देखते हुए योगी जी ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि जो लाउड स्पीकर की आवाज है, जो मस्जिदों में, धर्म स्थल के बाहर अगर जरा भी सुनाई दे दिया तो आप लोग नोटिस दीजिए। ये बड़ी कार्रवाई कर दी है मस्जिदों के ऊपर कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाते हो तो लाउड स्पीकर की जो आवाज है वो मस्जिद के अंदर ही रहनी चाहिए, धर्म स्थल से बाहर नहीं होनी चाहिए। तीसरा बड़ा झटका। चौथा जो सबसे बड़ा झटका है, 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों, और ये गिरफ्तारी महाकुंभ में महिला स्नान करती हैं उनकी अर्धनग्नता वाली फोटो लेकर के ये तीनों चोर जो हैं उसको बेचता था 800 में, 1000 रुपए में। ये तीनों चोर जो है वो बेंगलुरु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मॉल में भी हमारी माताएं बहनों की फोटो लेकर के ये बेचा करता था। देख लीजिए इन तीनों चोर को, देख लीजिए चेहरे भी चोर जैसे ही है। ऐसे निर्लज्ज लोग इस भारत देश में आखिर कैसे रहते हैं? और ये महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं, हमारी माताओं और बहनी की फोटो बेच रहा था। और अब जरा देख लीजिए कि महाकुंभ का विरोध कौन कर रहा है? विपक्ष। विपक्ष में कौन कौन है? इशारों इशारों में समझ जाइए मैं क्या बताना चाहता हूं। आप समझ गए होंगे कि ये कहां से कहां का निशाना है और कौन इसमें शामिल है। हर चीज खुल करके नहीं बता सकता। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। बिहार में एनडीए की सरकार है दोस्तों, जेडीयू और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। वहां पे विपक्ष ये माइंडसेट बनाने की कोशिश करता है कि जहां पे बीजेपी रहती है वहां पर बीजेपी के नेताओं पे कभी कार्रवाई नहीं होती है। दरभंगा के विधायक, दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं मिश्री लाल यादव। 2019 का मामला है। दरभंगा के एमपी एमएलए कोर्ट ने मारपीट के मामले में मिश्री लाल यादव को 3 महीने के लिए जेल भेजा है और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब ये खबर मैं क्यों बता रहा हूं? ये जेल जो भेजा है इनको, मिश्री लाल यादव जी को, बीजेपी के विधायक हैं। कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोगों का क्या, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की जहां पे सरकार रहती है वहां पर बीजेपी के नेताओं पे कभी कार्रवाई नहीं होती है। जरा देख लीजिए, ये बीजेपी के विधायक हैं, प्रेजेंट में विधायक हैं, इनके ऊपर कार्रवाई हुआ और मामला सिर्फ मारपीट का था। यहां तो लोग मर्डर करके, हत्या करके, चोरी करके, डकैती करके, भ्रष्टाचार करके खुलेआम घूम रहे हैं। बीजेपी कभी भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ समझौता नहीं करती है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और कभी भी अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं बख्शती है अगर वो गलत हो तो बीजेपी ने ये सैंपल दिखा दिया है कि आप हमारी पार्टी में हैं तो भी क्या, अगर गलती होगी तो सजा भुगतना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।